children, today we are going to start with chapter 11, that is the Constitution of India. So in this chapter, I will tell you about what is Constitution and who shaped and influenced this, right? And the Constitution, एक आपको पता है living document है. So this all I will tell you in this chapter. So let's introduce first. Constitution of India is a special document जो क्या करता है, rules for running country को set करता है, which was adopted on 26th of January 1950, which is celebrated as Republic Day, which is our national festival. So Dr. Rajendra Prasad, India's first president, कौन थे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Said following, constitution can make India great. Constitution इंडिया को क्या बना सकता है? ग्रेट बना सकता है. But it's need hard work. लेकिन आपको work hard करना पड़ेगा. So respect for other views and moral values. A constitution like a rule book that guides how country's government works and functions. कि एक rule book है जो बताता है, गाइड करता है कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज शेप्ड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन स्ट्रगल हेरिटेज. इट रिमेन्स इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और फेयरनेस और इक्वालिटी लेके आता है. Right? What is constitution? It's a document that lists country's basic rules. India constitution is kept safe in helium-filled glass case in the parliament, showing its importance. वो उसकी importance बता रहा है. जो helium glass है वो उसकी importance बता रहा है. Important official like president, prime minister and judges promises to uphold it. ये क्या explain करता है? How the three parts of the government. क्या क्या three parts है government के? Legislature, right? जिसका काम है law बनाना. एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को इंश्योर करना, और जुडिशरी जिसका काम है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को न्याय दिलवाना, राइट? कि वो उनको राइट्स उनके पूरे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे. चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर द गवर्नमेंट इन फेयर अकाउंटेबल. चेक और बैलेंस रखता है कि भाई गवर्नमेंट फेयरली वर्क कर रही है या अकाउंटेबल है नहीं है. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. कंट्रीज लॉन्ग टर्म गोल्स, उनके वैल्यू जैसे इक्वालिटी और जस्टिस को भी देखना. नाउ व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. भाई हमें क्यों चाहिए? कोई भी गवर्नमेंट रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, राइट? सो इन एक्ट लाइक रूल बुक. सिमिलरली जैसा गेम के रूल होते हैं कबड्डी के, भाई कोई डिस्प्यूट ना हो तो इसलिए क्या कहता है, रूल्स बना दे. तो विदाउट अ रूल बुक डिसएग्रीमेंट कॉज चार्ल्स, भाई लड़ाई झगड़ा होता है अगर कोई रूल नहीं होगा. तो दैट इज व्हाई एवरीवन एग्री टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे एक प्रॉपर ऑर्डर और फेयरनेस हो. राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो वाइल फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फॉर ब्रिटिश रूल, इंडिया ने क्या प्लान करा? हाउ टू गवर्न इटसेल्फ. सो बिग क्वेश्चन इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हु कैन वोट एंड हाउ टू सेटल डिस्प्यूट. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, क्या किसे वोट करना और कौन हमारे डिस्प्यूट्स को सेटल, कैसे हम डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते. So a constitution assembly was formed in 1946 to ensure these questions and guide the constitution. So Dr. Sachindranath Sinha, the first president of the assembly, he guide the process with wisdom and fairness. So how was our constitution developed? हमारा constitution कैसे developed हुआ था? First meeting of constitution assembly was held on 9th December 1946, जहाँ पे 389 members थे. Later what happened? 299 members हो गए after partition, जिसमें 15 women थी representing Indians diverse region. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे. ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, राइट? ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर और इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे. इट टुक नियरली 3 years टू कंप्लीट फ्रॉम 1946 until 26 November 1949 when the constitution was adopted. So it came into effect. कब आता है इफेक्ट में? 26th of January 1950, celebrated as Republic. Members were elected by provincial assembly which were chosen by the people थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. हम कौन से प्रोसेस से चूज करते हैं? डेमोक्रेटिक प्रोसेस. व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. वैल्यूज लाइक, जो वैल्यूज है जैसे इक्वालिटी है, जस्टिस है, फ्रीडम है और फ्रेटर्निटी. फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, व्हाट दे ब्रॉट देयर एक्सपीरियंसेस. सो इट आंसर्ड की क्वेश्चन लाइक इंश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोटेक्टिव फंडामेंटल राइट. So it set rules for amending the constitution and the relationship between central and the state government. ये क्या करता है? आपके जितने भी रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अमेंड करता है और एक रिलेशन बनाता है किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए. इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज. सो इंडिया कल्चर एम्फेसाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यूज, नेचर एज सेक्रेट. इंडियाज लाइक वसुधा कुटुंब, वर्ल्ड इज वन फैमिली वेयर सर्वभौमत्व सुविधा, वेल बीइंग ऑल. ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. Now we have historical government system जैसे जनपद, संघास, कौटिल्य, सत्र,
राजधर्म, दे फोकस्ड वन पीपल वन रूल, और जो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्री, तो वी हैव फ्रांस, जहाँ पे हम इंस्पायर्ड है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमें कहाँ से मिलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आयरलैंड से हमें मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी होते हैं। यूएसए से हमें जुडिशरी मिलती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और अदर कंट्री जैसे यूके एंड ऑस्ट्रिया ऑल्सो प्रोवाइड आइडियाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, जहाँ पे आपको सीन्स फ्रॉम महाभारत देखने को मिलेंगे, रामायण, मोहनजोदारो, मुगल आर्किटेक्चर, जो कल्चरल प्राइड को दिखा रहा है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी, कि वो इंश्योर करता है कि जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर, मीन्स ऑफ पावर को, जो तीनों ऑर्गन को सेपरेट कर दे, राइट, जिससे जस्टिस और मतलब फेयरनेस हो। इट हैज 3 टायर सिस्टम, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज गवर्नमेंट, सब देखने को मिले। नाउ मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला है फंडामेंटल राइट, मीन्स इट्स प्रोमिसेस इक्वालिटी, मतलब राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एजुकेशन फ्रीडम, और एजुकेशन आर्टिकल 21A प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। सिटीजन कैन गो टू कोर्ट, अगर उनकी कोई भी राइट वायलेट हो रही है तो वो कोर्ट जा। फंडामेंटल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंडिंग आवर कंट्री, प्रिजर्विंग आवर कल्चर हेरिटेज, प्रोटेक्टिंग आवर नेचर एंड इंश्योरिंग चाइल्ड रिसीविंग एजुकेशन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। तो आर्टिकल 51A आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है, मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो एजुकेशन की, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, वैल्यू और रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करो, हार्मनी प्रमोट करो, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड यूनिटी, एंड to cherish and follow national ideas, abide by the constitution, respect the flag and end. Now we have directive principle of state policy, that is DPSP. ये आपके आर्टिकल 38 जो बताता है improving the life and unhuman condition, protecting the environment आर्टिकल 48A, promoting health आर्टिकल 47, they are the guidelines, they are not enforceable by court, आप इसे कोर्ट से इन्फोर्स नहीं है, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ डीएसपी, लाइक बेगम अजाज रसौल इन 1949 said constitution equality for women, आर्टिकल 14 reflects ideas, ancient ideals थ्रू किसके, जो सोशल इश्यूज है वो क्या हो गए, वीक हो गए, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब इट कैन चेंज थ्रू द अमेंडमेंट्स टू मीट द नीड्स, मेकिंग इट डायनामिक। फर्स्ट इज एग्जांपल ऑफ चेंजेस, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड करा था 1976 में पार्ट 4A में, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन को अलाउ करा टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स एज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज पंचायती राज सिस्टम वाज अमेंडेड इन 1992 विया 73rd अमेंडमेंट। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या होती है, कुछ आपको चेंजेस करने हैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप किसके थ्रू करते हो, आप अमेंडमेंट के थ्रू करते हो। So amendments are debated in parliament and occasionally in state assembly with public opinion. इसमें public का opinion considered करा जाता है। So the constitution text has written by Prem Bihari Naren Razada and Nandlal Bose illustrated it with scenes from India history, making it a work of art. So popular movement can also lead to changes. So understanding the principle means the guiding values of the Constitution of India. सो द प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समराइज करता है कोर वैल्यू, वो किसको गाइड करता है, गवर्नमेंट को और सिटीजन को। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल जैसे जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके थ्रू बना है, किसने बनाया, लोगों ने बनाया है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, इंडिया मेक्स इट्स ओन डिसीजन एंड फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल। सोशलिस्ट मतलब वेल्थ शुड बी शेयर्ड फेयर एंड द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को गवर्नमेंट रिड्यूस करे, कम करे। या अमेंड हुआ था 1976 में। सेकुलर मतलब नो ऑफिशियल रिलीजन, सबके रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना है एंड एवरीवन कैन फॉलो इट्स ओन वे। डेमोक्रेटिक मतलब हर एक पीपल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट लीडर्स, इनके राइट्स हम अपने लीडर्स को अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं। और रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं है, जैसे मोनार्की में क्या होता था, हेरिडिटरी होता था, राजा राजा का बेटा राजा बने। जस्टिस नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी कास्ट, क्रीड, कलर के बेसिस पर आप किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो।
लिबर्टी मतलब क्या होता है, आप थिंक कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो चीजों को और एक्ट कर सकते हो विद रीजनेबल लिमिट्स। इक्वालिटी, all are equal before the law with equal opportunity. Fraternity promotes unity and brotherhood among the citizens. Now examples in daily life, अगर हम सेकुलर की बात करें, people can participate their religion freely without state किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जॉब्स आर ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपको जॉब मिलेगी, राइट? सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.